नमस्कार विद्वान साथियों। आज हम एक बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से जानेंगे राजस्थान का एकीकरण। विस्तृत अध्ययन करेंगे। एक भी प्रश्न आपका एग्जाम से नहीं छूटेगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हैं। तो शुरू करते हैं। चलो, राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1946 को संपन्न हुआ था। 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 को शुरू हुआ था और इसमें कुल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। अब हम प्रत्येक चरण को, नाम को, गठन की तिथि को ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो हमारी ट्रिक है, मत्स्य पहले से वृहत फिर संयुक्त वृहत होकर, मत्स्य पहले से वृहत फिर संयुक्त वृहत होकर राजस्थान को आधुनिक रूप में लाया। तो मत्स्य तात्पर्य है मत्स्य संघ, गठन 18 मार्च 1948। पहला चरण था मत्स्य संघ। पहले से तात्पर्य पूर्व राजस्थान संघ, गठन 25 मार्च 1948। से संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948। वृहत से वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949। तो 30 मार्च को राजस्थान वृहत रूप में, बड़े रूप में सामने आया था, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त वृहत से तात्पर्य संयुक्त वृहत राजस्थान और इसका गठन 15 मई 1949। राजस्थान से तात्पर्य राजस्थान संघ और राजस्थान संघ का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 7वां चरण का नाम है आधुनिक राजस्थान, 1 नवंबर 1956 को। एक बार फिर से ट्रिक का अध्ययन करेंगे। मत्स्य पहले से वृहत फिर संयुक्त वृहत होकर राजस्थान को आधुनिक रूप में लाया। मत्स्य संघ, पहले से पूर्व राजस्थान संघ, से संयुक्त राजस्थान, वृहत से वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत से संयुक्त वृहत राजस्थान और राजस्थान से राजस्थान संघ और आधुनिक से आधुनिक राजस्थान, जिसे हम वर्तमान राजस्थान भी कह सकते हैं। तो प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ, गठन 18 मार्च 1948। दूसरे चरण का नाम पूर्व राजस्थान संघ, 25 मार्च 1948। तीसरे चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान, गठन 18 अप्रैल 1948। चतुर्थ चरण का नाम था वृहत राजस्थान, गठन 30 मार्च 1949। पांचवें चरण का नाम संयुक्त वृहत राजस्थान, गठन 15 मई 1949। छठे चरण का नाम है राजस्थान संघ और इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950। सातवें चरण का नाम है आधुनिक राजस्थान या वर्तमान राजस्थान और सातवें चरण का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। अब प्रत्येक चरण का हम अध्ययन करेंगे। प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ, गठन 18 मार्च 1948 और मत्स्य संघ में शामिल थे 4 रियासत और एक ठिकाना, जिसकी ट्रिक है ABCD इन नेमराना। मत्स्य संघ में शामिल थे 4 रियासत और एक ठिकाना, जिसकी ट्रिक है ABCD इन नेमराना। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर। और नीमराना था ठिकाना, जो अलवर में ही था। अब इससे संबंधित जो अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि किसकी सिफारिश पर प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया। किसकी सिफारिश पर प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया? तो इसका उत्तर है KM मुंशी की सिफारिश पर। KM मुंशी की सिफारिश पर प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया। मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर और राज प्रमुख थे उदय भान सिंह धौलपुर से। मत्स्य संघ के उपराज प्रमुख गणेश पाल देव करौली से और मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत अलवर से। मत्स्य संघ का उद्घाटन करता था NV गाडविल
पूरा नाम है नरहरि विष्णु गाडगिल। तो प्रथम चरण से संबंधित राजधानी अलवर, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत अलवर और उद्घाटनकर्ता NV गाडगिल। उद्घाटनकर्ता NV गाडगिल, पूरा नाम नरहरि विष्णु गाडगिल। इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। दूसरा चरण का नाम था पूर्व राजस्थान। गठन हुआ था 25 मार्च 1948। पूर्व राजस्थान संघ में पूर्व राजस्थान में शामिल थे 9 रियासत और एक ठिकाना, जिसकी ट्रिक है झाला प्रताप की बूटों को पहनकर समर बड़ी कुशलता से लड़ा। तो बहुत ही सार्थक ट्रिक है। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 में, उसमें जब महाराणा प्रताप दुश्मनों से चारों तरफ से घिर गए थे तो उनके एक सेनापति झाला ने राणा प्रताप का मुकुट धारण करके उनकी जान बचाई थी और प्रताप सुरक्षित निकल गए थे। तो बड़ी कुशलता से यहाँ पर युद्ध लड़ा गया था। अब वापस हम इस ट्रिक का अध्ययन करेंगे। झाला प्रताप की बूटों को पहनकर समर बड़ी कुशलता से लड़ा। झाला से झालावाड़, प्रताप से प्रतापगढ़, की से किशनगढ़, बू से बूंदी, टो से टोंक, को से कोटा और समर से सहायपुरा। समर का तात्पर्य युद्ध ही होता है। समर से सहायपुरा और बै से बांसवाड़ा, डी से डूंगरपुर और कुशल से कुशलगढ़। कुशलगढ़ ठिकाना था बांसवाड़ा में। ट्रिक का फिर से अध्ययन करेंगे। पूर्व राजस्थान संघ में शामिल रियासत 9 रियासत और एक ठिकाना, जिसकी ट्रिक है झाला प्रताप की बूटों को पहनकर समर बड़ी कुशलता से लड़ा। झाला से झालावाड़, प्रताप से प्रतापगढ़, की से किशनगढ़, बू से बूंदी, टों से टोंक, को से कोटा, समर से सहायपुरा, बै से बांसवाड़ा, डी से डूंगरपुर और कुशलगढ़ से कुशलगढ़ ठिकाना जो बांसवाड़ा में था। तो इन सब की ट्रिक बनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि आपके अक्सर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाता है कि द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रियासत शामिल नहीं थी। तो आपको उस को चुनने के लिए ये सारी की सारी 9 रियासतों के नाम याद होने चाहिए, जो इस ट्रिक के माध्यम से ही अच्छी तरह याद होंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तो जो द्वितीय चरण था पूर्व राजस्थान संघ, इसकी राजधानी थी कोटा। राज प्रमुख भीम सिंह कोटा, प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा सहायपुरा। द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान के उद्घाटनकर्ता भी NV गाडगिल थे। अब आते हैं हम तृतीय चरण पर। तृतीय चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। पूर्व राजस्थान संघ में 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर रियासत को शामिल करने पर संयुक्त राजस्थान का उदय होता है। पूर्व राजस्थान संघ में 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर रियासत को शामिल करने पर किसका उदय होता है? संयुक्त राजस्थान का। संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर थी और राज प्रमुख था भोपाल सिंह उदयपुर, उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा और प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का संबंध है, ये संयुक्त राजस्थान संघ से है। उनकी सिफारिश पर बनाया गया था, गठन हुआ था संयुक्त राजस्थान का। संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 का उद्घाटन किसने किया? तो उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। चतुर्थ चरण का नाम था वृहद राजस्थान। चतुर्थ चरण का नाम वृहद राजस्थान था। वृहद का मतलब बड़ा, तो विस्तृत रूप से यहाँ राजस्थान सामने आता है 30 मार्च 1948 को, क्योंकि संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासत जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को शामिल करने
और एक ठिकाना लावा जयपुर को शामिल करने पर 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ और 30 मार्च को ही प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चतुर्थ चरण का नाम वृहत राजस्थान, गठन 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर 4 बड़ी रियासत और एक ठिकाना लावा जयपुर को शामिल करने पर 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ और 30 मार्च को ही प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता है। वृहत राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया गया था और ये प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में आता है, अधिकांश एग्जाम में, कि राजधानी जयपुर का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था। तो इसका सही उत्तर है श्री पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर। श्री पी सत्यनारायण राव कमेटी या समिति की सिफारिश पर राजधानी राजस्थान की जयपुर बनाई गई थी। आज भी जयपुर है। वृहत राजस्थान की राजधानी थी जयपुर। महाराज प्रमुख थे भोपाल सिंह उदयपुर। वृहत राजस्थान के राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय जयपुर। जयपुर के महाराजा थे मान सिंह द्वितीय, जिनको वृहत राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया। और उपराज प्रमुख, वृहत राजस्थान का उपराज प्रमुख बनाया था भीम सिंह कोटा को। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को। यह प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में आता है। और हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हुए थे। यह चरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चतुर्थ चरण में 5 विभाग स्थापित किए गए थे। शिक्षा विभाग बीकानेर, न्याय विभाग जोधपुर, वन विभाग कोटा, कृषि विभाग भरतपुर और खनिज विभाग उदयपुर। तो आज भी शिक्षा विभाग बीकानेर में है, न्याय विभाग जोधपुर में है, राजस्थान हाईकोर्ट आज जोधपुर में है, वन विभाग कोटा में, कृषि विभाग भरतपुर में और खनिज विभाग है उदयपुर में। अब एक और प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था। तो वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऐसे प्रश्नों को आप नोट करते रहें जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिनके नेतृत्व में देशी रियासतों का एकीकरण हुआ था। 5वां चरण का नाम है संयुक्त वृहत राजस्थान। 5वें चरण का नाम है संयुक्त वृहत राजस्थान और इसका गठन हुआ था 15 मई 1949 को। 15 मई 1949 को संयुक्त वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था वृहत राजस्थान में। वृहत राजस्थान में इससे पूर्व का जो चतुर्थ चरण था वृहत राजस्थान, उसमें मत्स्य संघ को शामिल करने पर 15 मई 1949 को संयुक्त वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ। वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को शामिल करने पर 15 मई 1949 को संयुक्त वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ। किसकी सिफारिश पर हुआ? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में आता है कि किसकी सिफारिश पर संयुक्त वृहत राजस्थान में किसकी सिफारिश पर वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाया गया? तो इसका उत्तर है शंकरदेव समिति की सिफारिश पर। शंकरदेव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया, जिसके बाद यह संयुक्त वृहत राजस्थान कहलाया। संयुक्त वृहत राजस्थान की राजधानी जयपुर, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह, राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय जयपुर और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। उद्घाटनकर्ता संयुक्त वृहत राजस्थान का उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो सेम टू सेम है जो चतुर्थ चरण में था। राजधानी महाराज प्रमुख, राज प्रमुख और प्रधानमंत्री, और उद्घाटनकर्ता जो चतुर्थ चरण में थे राजधानी जयपुर, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह, राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय जयपुर और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री।
उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल सेम टू सेम 5वें चरण में भी थे। छठा चरण, इसका नाम है राजस्थान संघ, और राजस्थान संघ का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संयुक्त वृहद राजस्थान अथवा वृहत्तर राजस्थान भी हम इसको कहते हैं। संयुक्त वृहत्तर राजस्थान में सिरोही आबू देलवाड़ा को छोड़कर शामिल करने पर 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ का उदय हुआ। राजधानी जयपुर, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह और राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय। प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को राजपूताना का नाम बदलकर राजस्थान रख दिया गया। इस प्रकार राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पद नाम मुख्यमंत्री में बदल दिया जाता है, तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, और राजस्थान का नाम राजपूताना से बदलकर, राजपूताना का नाम बदल करके राजस्थान कर दिया जाता है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को बी अक्षय श्रेणी का राज्य बनाया गया था। इंग्लिश में बी और हिंदी में ख, द्वितीय श्रेणी कह सकते हैं हम। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को बी श्रेणी, ख श्रेणी का राज्य बनाया गया था। अब हम आते हैं अंतिम चरण, 7वें चरण पर। 7वें चरण का नाम था वर्तमान राजस्थान या आधुनिक राजस्थान, गठन 1 नवंबर 1956। राजस्थान संघ में अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, देहलवाड़ा व मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा कोटा जिले में शामिल कर लिया गया, तथा कोटा का सिरोंज उपखंड मध्य प्रदेश को देकर जो क्षेत्र बना वह आधुनिक राजस्थान कहलाया। तो इससे संबंधित अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान के अंतिम चरण 7वें चरण में वर्तमान राजस्थान के गठन के समय मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान हमारे कोटा जिले में शामिल किया गया था। तो मध्य प्रदेश जिले की भानपुर तहसील का सुनेल टप्पा स्थान कोटा जिले में शामिल किया गया था, राजस्थान में शामिल किया था। और कोटा का जो क्षेत्र था सिरोंज उपखंड, वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया, क्योंकि यह मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ था सिरोंज उपखंड। और जो क्षेत्र हमारे राजस्थान से लगता था मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा, वो कोटा में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार की अदला बदली के द्वारा जो अंतिम रूप से क्षेत्र बना वो वर्तमान राजस्थान, आधुनिक राजस्थान कहलाता है। किसकी सिफारिश पर राजस्थान वर्तमान रूप में शामिल आया? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर देश में कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। ये प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है फजल अली। 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। इस आयोग के 3 सदस्य थे, न्यायमूर्ति फजल अली, हद्यनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिक्कर। इस आयोग ने 30 दिसंबर 1950 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। सरकार ने इसकी संस्तुतियों को कुछ सुधार के साथ मंजूर कर दिया, जिसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पास किया। इसके तहत कुल 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राज्य में देश में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? तो उत्तर है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1956 में अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, दिलवाड़ा तथा सुनेल टप्पा को राजस्थान में मिलाया गया। इस आयोग में राजस्थान के एकमात्र सदस्य
हृदयनाथ कुंजरू थे। ये प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग में राजस्थान के एकमात्र सदस्य कौन थे, तो इसका उत्तर है हृदयनाथ कुंजरू। तो ये जो अंतिम चरण था, 7वां चरण, राजस्थान, वर्तमान राजस्थान या आधुनिक राजस्थान, इसके राज्य प्रमुख बनाए गए थे गुरुमुख निहाल सिंह, जो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, अक्सर एग्जाम में आता है प्रश्न, तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। अंतिम चरण, 7वां चरण, वर्तमान राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था 7वें चरण में मोहनलाल सुखाड़िया को। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 में पास हुआ था और इसकी सिफारिश पर 1956 में राजस्थान में अंतिम रूप से क्या क्या शामिल किया गया था। ये प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में आता है कि राजस्थान निर्माण के समय में अंतिम रूप से किन क्षेत्रों को शामिल किया गया था। तो 1956 में अजमेर, मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा अजमेर जिले का भाग और आबू देलवाड़ा सिरोही जिले का भाग तथा सुनील टप्पा मध्य प्रदेश का भाग था, मंदसौर जिले की बहारपुर तहसील को। इनको अंतिम रूप से राजस्थान में मिलाने के बाद वर्तमान राजस्थान का गठन हुआ। तो साथियों, कमेंट करके बताइए ट्रिक कैसी लगी। इस प्रकार के हमारे पास 500 से ज़्यादा ट्रिक हैं राजस्थान, भारत के सामान्य ज्ञान की, विश्व के सामान्य ज्ञान की, और हम ऐसे ही प्रश्न आपको डालेंगे जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ हिंदी साहित्य की ट्रिक और हिंदी साहित्य के नोट्स भी हम इस YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे। तो सभी साथी इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।